दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरह हम एक वाईफाई अडाप्टर को विंडोज 10 या विंडोज 11 में इंस्टॉल कर सकते हैं या इसके ड्राइवर को अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं या डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है और इस लिस्ट में फाइंड करना है डिवाइस मैनेजर और इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो डिवाइस मैनेजर का बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। इसको मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करने के बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद नेटवर्क अडाप्टर को हमने सिलेक्ट करना है और टॉप पर एक्शन के बटन पर क्लिक करना है। स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस इसको हमने सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो वाईफाई अडाप्टर है इसके जितने भी अडाप्टर्स हैं वो यहाँ पर एल्यूमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और शो हिडन डिवाइसेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हिडन नेटवर्क अडाप्टर जो है हमारे पास एल्यूमिनेट हो जाएंगे। इसके मोर के बटन पर क्लिक करेंगे यानी कि नेटवर्क अडाप्टर में हम आएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने फाइंड करना है यूएसबी वायरलेस लैन कार्ड और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करेंगे तो एक मिनी बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर हमने ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, अपडेट ड्राइवर करना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करना है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स और सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर भी हमने सिलेक्ट करना है लेट मी पिक। तो जैसे ही लेट मी पिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इस बॉक्स में हार्डवेयर्स हैं तो इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फाइंड करना है नेटवर्क सर्विसेज। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद या स्क्रॉल अप करने के बाद हम यहाँ पर फाइंड कर सकेंगे नेटवर्क सर्विसेज। तो जैसे इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास शो कंपैटिबल हार्डवेयर यानी कि मॉडल में अगर हम देखें तो नेटवर्क सर्विसेज में हमारे पास दो तरह की सर्विसेज हैं, दोनों को हमने वन बाय वन करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और हमारी जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो इनेबल हो जाएंगी यानी कि वो कंटिन्यू हो जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड रे लिंक को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सेम मेथड है, ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, अपडेट ड्राइवर करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, लेट मी पिक करना है। सिंपल प्रोसीजर है जैसा कि हमने पहले किया है, इसी तरह आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। यहाँ पर भी हमारे पास दो मॉडल हैं तो दोनों को वन बाय वन करके सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है और इसका जो ड्राइवर है ऑटोमेटिकली अपडेट अपग्रेड हो जाएगा यानी कि डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विंडोज हैज सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर। तो ड्राइवर अपडेट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, इथरनेट यानी कि पीसीआई कंट्रोलर को भी सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज में आने के बाद ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, अपडेट ड्राइवर करना है और ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर करना है, लेट मी पिक करना है। सेम मेथड है जैसे कि हमने पहले किया है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे इसके मॉडल्स हैं, इनको वन बाय वन करके हमने सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस कर लेंगे तो हमारा जो ड्राइवर है वो अपडेट अपग्रेड हो जाएगा और डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा और हमारे वाईफाई से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है सिस्टम डिवाइसेस और इसके मोर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर हमने क्या करना है, NDIS इसको हमने सिलेक्ट करना है। तो फाइंड करना है NDIS वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर एल्यूमिनेटर, प्रॉपर्टीज में आना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद इसके भी ड्राइवर को हमने सेम उसी तरह से अपडेट अपग्रेड कर लेना है, ब्राउज माई कंप्यूटर करना है। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे नेटवर्क अडाप्टर को रन करता है। आपने इसके भी ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है यानी कि इसको अपडेट अपग्रेड कर लेना है तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सिंपल मेथड है, इन तमाम बॉक्स को हमने क्लोज करना है वन बाय वन करके। जैसे हम ये तमाम सेटिंग कर लेंगे हमने क्या करना है, स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है और अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है। इससे हमारे तमाम जितनी भी हमने सेटिंग की हैं वो अपडेट हो जाएंगी।